कल रात को एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल बोरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल बोरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। इसके उपरांत हमारे द्वारा एसटीएफ द्वारा दिल्ली स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई, एक रूपरेखा बनाई गई और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रोमिल बोरा, जो कि एक वांछित अपराधी है, जैसे कि बताया कि उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसको नाकाबंदी के टाइम इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सन पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजिम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजिम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। रोमिल एक एक्टिव शूटर था, उसके ऊपर 9 मुकदमे थे जिसमें 7 हरियाणा के, एक मोहाली का और एक दिल्ली का। जो हरियाणा में मुकदमे थे जिसमें एक ट्रिपल मर्डर था खेड़ी लखा सिंह का, एक कुरुक्षेत्र में शाहबाद में लिकर कंट्रैक्टर शांतनु का मर्डर हुआ, कुछ वारदातें यमुनानगर में L1 पे हुई, ठेके पे हुई, कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स पे की, अटेम्प्ट टू मर्डर विद एक्सटॉर्शन। और जो ये शांतनु मर्डर केस में जो 376 नंबर मुकदमा है पीएस शाहबाद का, उसमें डीएसपी अमन जो एसटीएफ में है, इंस्पेक्टर प्रतीक जो अम्बाला यूनिट के और इंस्पेक्टर दीपेंद्र जो करनाल यूनिट के हैं, इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु के केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने अक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे, अगर कोई और फर्दर इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सीडेट करवाया है। और मैं आपके माध्यम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब यहाँ पे है, मैं आपके माध्यम से हमारे हरियाणा के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये समझें कि ये जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर्स हैं या जो भी हैंडलर्स हैं, इनका मेन पर्पस अपना है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज, किसी लड़के की अगर गांव में कोई रंजिश होगी पारिवारिक, या कोई स्कूल में किसी से तू मैमा होगी, वो उनको सोशल मीडिया में फॉलो करता है, फिर वो उनको कल्टीवेट करते हैं। ऐसे ही किसी को कच्चा लालच आ जाता है कि ब्रांडेड शूज देगा, ब्रांडेड टी शर्ट देगा। आप आपके ऊपर तो मुकदमे हो रहे हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं, फिर कभी आपको छोटे मुकदमे में घुसा देंगे, फिर पैरवी करेंगे, फिर किसी बड़े केस में ले जाएंगे। तो मैं आप सभी मीडिया साथी से ये माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चे इनकी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेड ड्रॉप में हेल्प कर रहे हैं। तो मेरी सभी युवा बच्चों से अपील है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। इनके कोई सोशल मीडिया, कोई फॉलोइंग करने से कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को या एसटीएफ के साथ साझा कीजिए। सर, इसको क्रॉस फायरिंग में कितनी गोलियां लगी, कुछ पुष्टि हुई है? क्योंकि वो और क्या सर, उसको रोमिल को कितनी गोलियां लगी? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए,
जब तक एफएसएल टीम, अब तक एफएसएल टीम आ चुकी होगी और एफएसएल टीम बताएगी कि कितनी गोलियां लगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर करीब करीब जो मेरे पास प्रीलिमिनरी नॉलेज है, 25 से 30 दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें रोमिल की तरफ से भी, एसटीएफ हरियाणा और दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से भी 25 से 30। और हाँ, स्पॉट ये जो फरीदाबाद, मंगेर फरीदाबाद से फतेहपुर बेरी जो दिल्ली का रोड है, उसके बीच अब कितनी दूरी है ये मैं नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस कह रही है कार्रवाई हमारी तरफ से शुरू हुई है सर। दिल्ली पुलिस कह रही है क्रेडिट रोड टू दिल्ली दूरी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जस्ट नाउ। नहीं, अभी कर रहे हैं ना, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उन्होंने क्लियरली कहा है, इट इज दी उन्होंने जॉइंटली तो कहा ही है, उन्होंने ये कहा है इट वाज द इनपुट ऑफ द एसटीएफ की इंटेलिजेंस से। जो मैंने एक मैसेज पढ़ा है, आप उसे क्लियरली पढ़ लीजिए। और एसटीएफ और हमारे जैसे कि 376 मुकदमे की बात की, शाहबाद की, उसमें 10 अपराधी जो पकड़े हैं वो डीएसपी अमन अंबाला और ये करनाल यूनिट ने पकड़े हैं, और विद इन 2 वीक्स हमने 10 बंदे उनके गिरफ्तार किए हैं। सर, किस प्रकार के पहले कोई मुकदमे है तो किस तरह के मुकदमे? जो 10 आरोपी पकड़े गए उन पे अगर मुकदमे हैं तो किस तरह के मुकदमे? देखिए, अब आपराधिक मुकदमे में हिंदी मानी जा रही है सर, ये ऑपरेशन कितनी देर चला? मैं पहले उनका आंसर एक करके प्लीज सवाल हाँ, जो आप बता रहे हैं कि जो 376 केस है जिसमें शांतनु मर्डर हुआ, जिसमें हमने 10 अरेस्ट किए, उसका डिटेल्ड प्रेस नोट हर बंदे के खिलाफ कितने मुकदमे हम इसके बाद आपसे साझा कर देंगे। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। सर, इसका रोमिल का क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन से गैंग से जुड़ा था, क्या है? देखिए, रोमिल बीए 10th पास है, बीकॉम सेकेंड ईयर में था, और गैंग तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, ये फॉरेन बेस्ड इसके एसोसिएट थे जो, तो उनके साथ जुड़ा है। बाकी मैं फिर से आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे कि पास्ट में जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर रहे हैं हरियाणा में, हमने 9 गैंगस्टर्स को डिपोर्ट या एक्सीडेट किया है, तो जो भी फॉरेन बेस्ड हैंडलर होगा हम बहुत जल्दी उसको भी इन मुकदमों में अरेस्ट करेंगे। वीडियो भी वायरल हुआ था, ऑडियो भी वायरल हुआ था, मैंने इसको मारा है बकायदा, नहीं, ऑडियो वायरल तो नहीं, पर मुझे ध्यान, बट हाँ मैंने पोस्ट जरूर देखी है। और इस मुकदमे में जो भी जैसे नोनी राणा था तो उसको मुलजिम बनाया है, और अगर जैसे ही तफ्तीश में ये 5 बंदे और पकड़े हैं हमने, जैसे तफ्तीश में आएगा हम सबके नाम खोलेंगे।